हेलो एवरीवन, फोलिकुलर स्टडी की बात करेंगे कि फोलिकुलर स्टडी क्या है, कैसे की जाती है, कब की जाती है और क्या पर्पस है, क्यों इतनी बार पेशेंट को बुलाया जाता है। तो फोलिकुलर स्टडी होती है फोलिकल की जांच। जैसे ही मेंसेस आया उसके उसी दिन से दोनों ओवरीज में राइट और लेफ्ट दोनों में एक तीन तीन चार चार फोलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों में। 9th डे पे आपको बुलाती है आपकी डॉक्टर एक स्कैन के लिए कि अल्ट्रासाउंड से ये फोलिकुलर स्टडी की जाती है। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल। लेकिन जो एग्जैक्ट रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट आती है वो ट्रांस वेजाइनल आती है। मतलब जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है उसको वेजाइना में डाल के, और दोनों, क्योंकि जो दोनों ओवरीज होते हैं वो वेजाइना के साथ लटकी रहती है इस तरीके से, तो वेजाइना में डाल के इस तरीके प्रोब से हम इस साइड की ओवरी को भी इजीली देख सकते हैं और इस साइड की जो ओवरी होती है उसको भी इजीली देख सकते हैं। इसलिए ट्रांसवेजाइनल अच्छी रिपोर्ट आती है। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल हो तो उनको डॉक्टर ट्रांस एब्डोमिनल भी देख लेते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि आपका ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए, आपको पेशाब रोक के जाना पड़ेगा ताकि जो यूट्रस है वो अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरीके से ये जांच हो जाती है, वेजाइना से भी हो जाती है और पेट से भी इसको देख सकते हैं। ये शुरू कब से करते हैं? 9th डे से इसको शुरू करते हैं। इसमें फॉलिकल की मॉनिटरिंग की जाती है, उसके साइज की कि वो कितना कितना डेली बढ़ता है। अगर एग की क्वालिटी, जो फॉलिकल की क्वालिटी है वो अच्छी है तो डेली 2 mm मतलब बढ़ता ही बढ़ता, उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। साथ में एंडोमेट्रियल जो थिकनेस होती है, यूट्रस की परत होती है जहाँ पर बच्चे को चिपकना होता है, उसकी भी मेजरमेंट हो जाती है। तो फॉलिकुलर स्टडी में दोनों चीज़ें दिख जाती हैं कि जो फॉलिकल का साइज है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, दूसरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो सफिशिएंट बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो 9th डे से इसको शुरू करके फिर अगर फॉलिकल का साइज ठीक है तो उसी हिसाब से आपको 11th डे पे बुलाते हैं। 12th डे पे अगर लगे कि जो 12th डे पे ओवुलेशन हो जाएगा तो आपको 12th डे पे बुलाएंगे, नहीं तो आपकी डॉक्टर आपको 13th डे पे ही बुलाएगी। 13th डे पे बुला के अगर आपका ओवुलेशन हो गया है तो आपको उस टाइम पर डॉक्टर एडवाइस करती है कि आप हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहिए। अगर ओवुलेशन नहीं होता है तो फिर आपको 14th डे भी आना पड़ेगा। 14th डे पे अगर ओवुलेशन हो गया तो वो डोमिनेंट फॉलिकल जिसको हम माप कर चल रहे थे 9th डे से, वो नहीं मिलेगा, वहां पर पानी मिलेगा कल्डी सैक में, जहाँ जो एक थैली होती है यूट्रस के पास में ही, फूट के पानी उसमें गिर जाता है और जो अंडा होता है वो आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो उसको कैप्चर करके और ट्यूब में धकेल देती है। इस तरीके से पूरा प्रोसीजर हम फोलिकुलर स्टडी से मॉनिटर कर लेते हैं कि ओवुलेशन हो गया है पेशेंट का, और कंसीव करने में पेशेंट को इजी रहता। काफ़ी पेशेंट तो सिर्फ फोलिकुलर मॉनिटरिंग से ही कंसीव कर जाते क्योंकि उनको अपने ओवुलेशन का पता नहीं चल पाता कि कब मेरा ओवुलेशन हो रहा है, कब मैं हस्बैंड के साथ मिलना है और कब नहीं मिलना है। ठीक है, तो इस तरीके से फोलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है 9th, 11th, 13th और 14th डे पे। बाई चांस अगर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रोलोंग्ड साइकिल होती है, लंबी, 1 सप्ताह या 10 दिन चढ़ के आपका महीना आता है, ऐसे केसेस में आपकी डॉक्टर आपको 16th डे भी बुला सकती है, 18th डे भी बुला सकती है, क्योंकि उनके जो अंडे का साइज है वो 13th 14th डे से तो बढ़ना शुरू होता है। तो वो उस हिसाब से आपकी डॉक्टर आपका पता कर लेती है, कि पूछ भी लेती हैं कि अब बढ़ना शुरू हुआ है, कहीं आपको जो महीना है वो चढ़ के तो नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा लेट तक भी आपकी फोलिकुलर मॉनिटरिंग करानी पड़ सकती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं तो 14th डे तक ओवुलेशन हो चुका होता है। अगर नहीं होता है तो उस बीमारी का भी पता चल जाता है फोलिकुलर स्टडी से कि एग आपका बन नहीं रहा, या फिर बन रहा है तो रप्चर नहीं हो रहा। दूसरा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का भी पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग, आपका अंडा तो अच्छे से बन रहा है, रप्चर भी हो रहा है, लेकिन आपकी लाइनिंग नहीं बन रही, यहाँ पे दिक्कत है। तो ट्रीट करने में आसानी रहती है फोलिकुलर स्टडी अगर हम करा लेते हैं तो। ट्रांसवेजाइनल की जाती है, कोई पेन नहीं होता इसमें, ना तो पेट से करो तो होता, ना ट्रांसवेजाइनल करो तो होता, पेनलेस होती है बिल्कुल। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।